आज मैं पाकिस्तान की आपको वो फिल्में बताऊंगा जो पाकिस्तान में इतनी कामयाब थी कि उनको उनकी हूबहू कॉपी इंडिया वाले करने पर मजबूर हो गए। और इंडिया वालों ने जिसको कहते हैं टीटो कॉपी, वो बिल्कुल हूबहू उसी तरह उन्होंने कॉपी की। और उस हमारी फिल्मों के जो गाने थे, मेहदी हसन साहब ने गाए थे, महनाज साहबा ने गाए थे, नाहिदा अख्तर साहबा ने गाए थे, नूर जहां साहबा ने गाए थे, वो हूबहू उसी तरह उन्होंने गाने भी कॉपी किए, सीन टू सीन कॉपी किया हमारी फिल्मों के। और हमारी फिल्में इतनी कामयाब फिल्में थी कि कम टेक्नोलॉजी के होते हुए हमारी फिल्मों ने वो मकबूलियत हासिल की। डायमंड जुबली फिल्में हमारी हुई हैं और इंडिया ने जितनी भी कॉपी की उनकी फिल्में ओवर एक्टिंग से भरपूर, और उनके जो गुलकार उन्होंने गाने गाए, ऐसे लगता था कि जैसे वो हमारे गानों की जो संजीदा गाने हैं, टेस्टी गाने हैं, वो हमारे गानों की पैरोडी कर रहे हैं। नाजरीन, मैं कुछ फिल्में बताता हूँ जो हमारी इंडिया ने कॉपी की हैं। नाजरीन, एक फिल्म बेकरार हसन अस्करी साहब की थी, फैसल रहमान और बाबरा शरीफ साहबा की। इसकी कॉपी भी इंडिया वाला ने की, जिसका नाम था दीवाना तुझसा नहीं। शादी का जिक्र हो रहा था। Look at these photographs. ये मैं हूँ? मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं? I like your work and you too. तू? प्लीज मुझे इसकी इलाजमेंट बना दो। बन गई इलाजमेंट? दिखा। वो तो खाली है। ठीक 8 रोज बाद तुम्हारी मुझसे शादी है। बताओ, तुमने एनी से मेरी बात की थी? मंगनी वाले तूने जो खेल रचाया है, अब उसका अंजाम भी देख। Hi everybody. हाय, आओ अनीता, आओ, बैठो। कब से हम लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। ये देखो तुम्हारी तस्वीर। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं? क्या? मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, और तुम भी। मैं भी। सुनो, मुझे इन फोटोग्राफ्स की एनलार्जमेंट, मेरे एनलार्जमेंट चाहो? खाली है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी शादी होगी मेरे साथ। क्या कहा उसने? कहने लगी पागल है, नादान है। अरे यहाँ तो विलन भी है। गुड मॉर्निंग। ये तेरे लिए बैड मॉर्निंग है, समझा? नाजरीन, एक फिल्म बनाई थी हदायतकार इकबाल यूसुफ साहब ने, वहीद मुराद साहब को रख के। उसमें सदीर साहब भी थे। इकबाल यूसुफ साहब की फिल्म थी, वहीद मुराद साहब थे उसमें, जिसका नाम था जोश। जोश फिल्म की कॉपी इंडिया वाला ने की थी, जो अमिताभ बच्चन की थी, सत्ते पे सत्ता। चली है सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में। एक पुरानी फिल्म थी जो नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी, प्यासा। उसमें रहमान साहब थे, अजीम थे। उसकी कॉपी जो इंडिया वालों ने बनाई थी, साजन। उसमें जो अदाकार थे वो मनोज कुमार साहब थे। तू तितली थी, मैं बादल था, कुछ दिन पहले इसी गगन तले। तू मेरे गीत की मस्ती थी, मैं तेरी आंख का काजल था। कहाँ जई हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी। डाकू है, ट्रैक्टर की ले रहा है। शोर नहीं बुढ़िया, आफत की बुढ़िया। कहाँ है वो दीपा, खाली टीन का पीपा, टन 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 टन। बड़े पौने मारने के
माँ मुझे बचा लो, एक्टर बनने से पहले ही ये तेरे बकरे की बलि ले लेंगे। तुसी इतनी देर किथे ला दी? दादा जानो शर्तां दा शर्तां कादियां बस हरगल ते शर्त ला लेंदे ने तुसी ये दसो मेरा इंतखाब कैसे है? दादाजी हमें माफ कर दीजिए, प्यार में पागल। अरे जिंदा मोया नहीं, निकल जा इस घर विचों। दादाजी मेरी गल, मैं तेरी कोई गल नहीं सुननी, निकल जा जा यहाँ से। दादाजी आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, दबाओ। इस चपेट दा मतलब है तू किधर मेरे नाल प्यार ते नहीं करदी? नहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? में असलम डार साहब ने, हदायतकार असलम डार साहब ने एक फिल्म बनाई थी दिल लगी, और दिल लगी के सब गाने बहुत ही मकबूल हुए थे और बहुत ही वो कॉमेडी भी थी, ट्रेजेडी भी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी जिसमें शबनम, नदीम, नैयर सुल्ताना, लहरी वगैरह ने काम किया था। उस फिल्म के गाने भी सब के सब हिट हुए थे और इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की थी। हमारी फिल्म 1974 में बनी थी, इंडिया वालों ने ये फिल्म 1994 में इंडिया वालों ने ये फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मोहब्बत की आरजू। इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे रशीद कपूर और ज़ेबा बख्तियार। नाजरीन, ये फिल्म हूबहू डिटो कॉपी थी दिल लगी की, और ये भी वो जो दिल लगी हमारी फिल्म थी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। जो हमारे मेहदी हसन साहब ने, मसूद राना साहब ने, नूर जहां साहब ने जो गाने गाए हैं उसके मकबूल हुए थे। हेलो। अरे आप? जी मैं आपकी तारीफ? आप बंदा असल मोटर मैकेनिक है। पता है? नहीं पता है मिस्त्री। अपने काम में ध्यान दो, चलो। सब ठीक तो है ना? जी वो मेरी गाड़ी खराब नहीं जी, पंचर हुई है गड्डी। खराब हुई है। गड्डी पंचर हुई है जी। खराब हुई है। पंचर हुई है। पंचर खराब पंचर आपको क्या करना है? आप चुप रहिए। ए मिस्त्री, कितना टाइम लगेगा? नाजरीन, फिरोज मलिक साहब की डायमंड जुबली फिल्म 1975 में बनी थी जिसका नाम था पहचान। इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे नदीम, शबनम, सबिया खानम, मुनव्वर सईद और कबीर खान साहब। नाजरीन, ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी, इसके सब गाने बहुत ही मशहूर हुए थे। मेहदी हसन साहब का गाना था मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, और एक नाहिद अख्तर साहब का गाना बहुत ही मकबूल हुआ था, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। और ये फिल्म भी फिरोज मलिक साहब की डायमंड जुबली फिल्म थी, 100 हफ्ते चली थी। इस फिल्म की कॉपी 1996 में इंडिया वालों ने बनाई थी जिसका नाम था नमक। इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे संजय दत्त, फराह और शमी कपूर। जो नदीम वाला किरदार था वो संजय दत्त ने अदा किया था, जो शबनम वाला था वो फराह ने किया था। ये नमक फिल्म वैसे नहीं कामयाब हो सकी जैसे हमारी फिल्म पहचान थी। पहचान बहुत ही आला दर्जे की मयारी फिल्म थी और वो फिल्म देखने के लायक थी। मेरा प्यार तेरे जीवन के, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। नाजरीन, एस सुलेमान साहब ने एक फिल्म बनाई थी इंसानियत, और जिसके अदाकारों में शामिल थे राहत काज़मी, बाबरा शरीफ वगैरह। नाजरीन, ये फिल्म बहुत ही अच्छी कामयाब फिल्म थी और तालिश थे, सबिया खानम थी। इस फिल्म की कॉपी बागबान इंडिया वालों ने बनाई थी, जो अमिताभ बच्चन की सुलेमान खान थे उसमें। बागबान फिल्म भी बड़ी कामयाब फिल्म थी, लेकिन वो भी हमारी फिल्म इंसानियत की कॉपी थी। आप हम लोगों से कुछ बात करने वाले थे। डैड, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, तुम लोग जानते हो कि तुम्हारा बाप कोई मालदार आदमी नहीं था। 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया, तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों पर कभी बोझ नहीं बने। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते। तुम लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि आप नहीं जानती अम्मा, कराची जैसे शहर में रहना कितनी मुश्किल बात है। एक बड़े शहर में इतनी महंगाई में रहना तुम लोग तो जानते हो ना।
अगली फिल्म जो हमारी सबसे पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों में सबसे ज़्यादा कामयाब थी, 400 हफ्ते चली थी, आईना। आईना फिल्म 1977 में आई थी। इसके डायरेक्टर थे नज़रुल इस्लाम साहब। इसके अदाकारों में शामिल थे नदीम, शबनम, रेहान, बहार साहबा थी और एक मास्टर उर्फी थे, वो छोटे बच्चे थे जो। नाजरीन, ये फिल्म इतनी मायानाज फिल्म, इसके गाने इतने मकबूल हुए थे, मेहदी हसन साहब के, नईरा नूर साहबा के, महनाज साहबा के। इस फिल्म के डायरेक्टर भी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे और इस फिल्म का फ्रेम देखने के लायक था। इस फिल्म के फ्रेम को देख के वो इंडिया वालों ने इस फिल्म को देख के कि इतनी कामयाब फिल्म डायमंड जोगी फिल्म, उन्होंने भी इसकी कॉपी की जिसका नाम था प्यार झुकता नहीं। नाजरीन, प्यार झुकता नहीं के अदाकारों में शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी और डैनी वगैरह। नाजरीन, नदीम वाला जो किरदार था वो मिथुन चक्रवर्ती ने किया था, जो शबनम वाला किरदार था वो पद्मिनी कोल्हापुरी ने किया था और जो रेहान वाला किरदार था हमारे, वो डैनी ने किया था। वहाँ के जो अदाकार है डैनी, वो ज़्यादातर विलन भी आया करते हैं। लेकिन हमारी फिल्म 1977 में बनी थी और ये फिल्म बनी थी 1985 में, 1985 में। हमारी बनी थी 1977। इस फिल्म के भी आप सीन देखें और दोनों की, मिथुन की जो वो छू भी नहीं सका, जो हमारे नदीम साहब ने अदाकारी की, और पद्मिनी कोल्हापुरी बहुत अच्छी अदाकारा है लेकिन वो भी शबनम तक नहीं पहुंच सकी। ये सारा कमाल डायरेक्टर का होता। तुमने आने में बहुत देर कर दी। वो तुमसे तलाक लेने की सोच रही है। वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। प्रीता वहीं लौट आई है जहां से चली थी। प्रीति वहीं लौट आई है जहां से चली थी। क्यों मुझसे झूठ बोले डैड? मेरी जिंदगी से इतना बड़ा खेल क्यों खेले डैड? क्यों? हो तुमको कैसे मनाऊं पिया? बोलो ना मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके अदा करो साजना, छूके मुझे तुम अभी। कुछ ना कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं।